हेलो माय प्योर सोल, कैसे हैं आप सब। होप आप सब हाई वाइब्रेशन में होंगे। हाई वाइब्रेशन में होंगे तो सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। आज ना मैं जल्दी से आपको एक पावरफुल चीज़ बता रही हूँ, एक मैनिफेस्टेशन के रिगार्डिंग। मैनिफेस्टेशन जिनकी बिल्कुल काम नहीं करती वो इस वीडियो को ज़रूर सुने, ज़रूर सुने, ज़रूर सुने। आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी और बहुत यूज़फुल है आपके लिए। ठीक है, आपको आगे बढ़ने में बहुत यूज़फुल है, नहीं तो आप वहीं के वहीं खड़े रह जाओगे। तो जिन की मैनिफेस्टेशन टेक्निक बिल्कुल काम नहीं करती उनके बारे में बताती हूँ। आप ध्यान से सुनो ज़रा इस चीज़ को। गाइस, अगर आप कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो, है ना, ऐसा नहीं है कि हम गलत टेक्निक यूज़ कर रहे हैं या कुछ गलत तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि आप जितनी भी टेक्निक करते हो वो सारी ठीक होती हैं। ठीक है, वो कुछ गलत नहीं होती। आप जिस भी तरीके से करो टेक्निक्स काम करती हैं। ठीक है गाइस, मैं आपको पहले कुछ चीज़ बताऊंगी। स्टोरी एक छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी 1 मिनट की स्टोरी है, 1.5 मिनट की। वो आप सुनना। तो इस चीज़ को ना मैं इससे कंबाइन करती हूँ गाइस। एक ना वक्त था जब मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था किसी भी चीज़ का। डीएम तो मुझे पता ही नहीं था कि क्या होता है। तो मैंने क्या किया, मैंने टैरो रीडर्स से गाइडेंस ली। उनको मैंने पे भी किया, काफ़ी पे किया। और यहाँ मैं उनका आपको नाम नहीं बता सकती, क्योंकि वो अभी भी हैं, वो अभी भी अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, बट गाइस अब मैं, उन्होंने मेरे को ये बताया, एक जो रीडर है उन्होंने मेरे को ये बताया कि जो आपका डीएम है वो आपका सोलमेट है। और दूसरे ने मुझे ये बताया कि वो आपके कार्मिक हैं। अब मैं तो डिसाइड नहीं कर पाऊँ ना कि कौन सही बता रहा है और कौन गलत बता रहा है। तो मैं कैसे डिसाइड करूँ। अब बात यहाँ आती है कि मानूँ तो मैं किसकी मानूँ, किसके लिए एग्री हूँ। गाइस, मैं फुल कंफ्यूज हो चुकी थी। देन मैंने एंजल्स को कहा कि मुझे रास्ता दिखाओ, अगर आप मेरे आसपास हो तो फिर मुझे रास्ता दिखाओ, प्लीज़ जल्दी से मुझे रास्ता दिखाइए। पर मैंने अपने ऊपर गाइस काम करना नहीं छोड़ा। सबसे मेरी जो प्लस पॉइंट था, मैंने अपने ऊपर काम करना नहीं छोड़ा। मैं अपने पे काम करती गई, मीन्स मैं अपने कर्म भी करती गई। मैंने अपने ऊपर कर्म करना नहीं छोड़ा, मैंने अपना कर्म करना नहीं छोड़ा, मैंने अपने आप को सेल्फ लव करना नहीं छोड़ा। अपने ऊपर काम करना मतलब सेल्फ लव करना, अपने आप से प्यार करना, अपनी पूजा करनी। तो फिर एंजल भी मेरी हेल्प करते रहे। ठीक है, एंजल्स तो आज भी मेरे साथ हैं, मुझे गाइड करते हैं। तो मैं उनकी जो गाइडेंस है वो आप तक पहुंचाती रहती हूँ। जब भी गाइड करते हैं वो मैं आप तक वीडियो लेके आ जाती हूँ। ठीक है, और तो ये स्टोरी का मैनिफेस्टेशन स्टोरी से क्या लेना देना है, तो गाइस जब टाइम ना, इसका ये लेना देना है, मैंने ये चीज़ की जब टाइम ना गाइस हमारे फेवर में नहीं होता ना, और हमारे ग्रह खराब होते हैं, क्योंकि ग्रहों ने गाइस भगवान को भी नहीं छोड़ा था। जब हमारी स्थिति प्रतिकूल हो, ठीक है, अनुकूल ना हो, तो हमारे तो गाइस आपकी जो मैनिफेस्टेशन है काम नहीं करेगी। जब अगर आपकी स्थिति अनुकूल ना हो तो मैनिफेस्टेशन गाइस टेक्निक्स जो है काम नहीं करेगी। चाहे उसके बाद आप चाहे किसी से रीडिंग लो, चाहे कुछ भी करो गाइस, क्योंकि एक और बात बता दूं का, बहुत कुछ जब अच्छा होना होता है ना गाइस, जब बहुत कुछ अच्छा होना होता है तब ही उतना ही बुरा भी होता है। बहुत कुछ बुरा इसलिए होता है क्योंकि बहुत कुछ अच्छा होना होता है, सो डैट हम वो खुशी की वैल्यू कर पाएँ। अगर हमने बिना स्टडी किए एग्ज़ाम दिया तो हम फेल ही होंगे ना। अगर हम गाइस बिना स्टडी किए, हमने पढ़े ही नहीं, हमने एग्ज़ाम दे दिया, तो नेचुरल सी बात है कि हम फेल होंगे, है ना। तो यूनिवर्स ना गाइस हमें इतने सारे एग्ज़ाम दे देती है ना, इतने सारे पेपर्स दे देती है ना, जिनकी हम स्टडी करते रहते हैं। तो यहाँ पे कुछ चेंजेस हैं। जब हम अपनी स्टडी पूरी कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में क्या मिलता है, हमें हमारी मैनिफेस्ट की हुई सारी चीज़ें मिल जाती हैं। एग्ज़ाम में हमें एग्ज़ाम नहीं मिलता गाइस, हमें हमारी मैनिफेस्ट की हुई चीज़ें सारी की सारी मिल जाती हैं। अब बात कर रही हूँ जब
अब जब आप मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रहा तो ये चीज़ तो है कि हम इधर उधर पूछेंगे, स्ट्रेस लेंगे और सारा ध्यान अपने ऊपर केंद्रित करेंगे। अरे गाइस, यूनिवर्स यही तो चाहती है ना कि आप खुद पर ध्यान लेके जाएं और यहाँ अपने जो मैंने बताया है वो गलती नहीं करनी। यहाँ आप ना, मैं गाइस उस गलती की बात कर रही हूँ कि आपने इधर उधर अपना कुछ भी पेमेंट, अपने पैसे, अपना कुछ भी टाइम, अपने इमोशंस वेस्ट नहीं करने हैं। इस समय आपने आ जाना सेल्फ लव में। तो बस अगर सेल्फ लव में आ गए तो आप जीत गए, समझ लो आप वहीं से जीत गए। तो ग्रह भी आपके हो गए शांत, बस इतना सा करना है। और आपको एक चीज़ और करनी है, आपको मौन हो जाना है। आपको मौन की शक्ति तो पता ही है कि चुप चुप चुप्पी साध लेनी है। ये चीज़ नहीं है गाइस, चुप्पी साधने का मतलब ये नहीं है कि आपको बिल्कुल ही चुप हो जाना है। आपको जो भी आपको लगता है, जिन जिन चीज़ों से आपको दूर मतलब हो सकते हैं, आपको उन चीज़ों को के लिए चुप हो जाना चाहिए। और जो आपको बोलनी, आपको एज़ पर आप अपने हिसाब से देख लेना गाइस, बट ये है कि चुप्पी साध लेनी है। तो गाइस, अब मौन होना और सेल्फ लव अगर दोनों इकट्ठे हो गए, सॉरी गाइस, अगर मौन होना और सेल्फ लव दोनों इकट्ठे हो गए तो आपने जो एनर्जी सेव कर ली है ना गाइस, उससे आपकी अट्रैक्शन पावर बहुत बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर ये जो दोनों चीज़ें मिल गई ना गाइस, तो समझ लो आपके अंदर जो परमात्मा है वो जागृत हो चुके हैं, वो जागृत अवस्था में आ चुके हैं। और आपने जो अपने लक्ष्य है जो आपका, तो गाइस जब हमारे परमात्मा जागृत हो जाएंगे तो समझ लो हम अपने लक्ष्य तक पहुंच गए। और पहुंच गए, पहुंच चुके हो मैंने ये कहना था कि पहुंच चुके हो। तो इसके लिए आपने क्या करना है, सेल्फ लव करना है और एक मौन साधना करनी है। मौन साधना और सेल्फ लव को कंबाइन करना है। तो कुल मिलाकर आपने अपने अंदर जो परमात्मा है उनको जागृत कर लेना है। तो आपने अपने साथ ये चीज़ करनी है कि सबसे पहले आपने अपनी पूजा करनी है, सबसे पहले आपने अपना सम्मान करना है, सबसे पहले आपने अपने आप को खुश रखना है। क्योंकि जो आप अपने आप को खुश रखते हो ना, तो परमात्मा भी बहुत खुश होता है। तो क्या करना है, बस यही चीज़ें करनी है गाइस, यही चीज़ें करनी है। तो अब रही मैनिफेस्टेशन की बात, वो कब काम करेगी, आपकी मैनिफेस्टेशन कब काम करेगी। तो वो जब आप ये चीज़ें करोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। जब आपकी अट्रैक्शन पावर बढ़ जाएगी, आपको खुद पता चल जाएगा कि आपकी मैनिफेस्टेशन टेक्निक करने का टाइम आ गया है या आपकी वर्क करेगी ये चीज़। ठीक है, तो आपको ये चीज़ फील होगी, क्योंकि फीलिंग पे ही है गाइस सब कुछ। ये जर्नी, ये हमारा जो बॉडी सोल, ये सब कुछ गाइस फीलिंग पे ही है। और फिर गाइस आप करना मैनिफेस्ट कुछ भी, और आप रिज़ल्ट उस वक्त देखना, और जो रिज़ल्ट निकल के आएगा आप खुद हैरान हो जाओगे उसको देख के। ठीक है गाइस, आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी और बहुत कुछ समझ आ गया होगा। तो मैं चलती हूँ गाइस। थैंक यू गाइस, आपके अंदर जो परमात्मा है उनको मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच गाइस।